कैप्टन जेम्स फ्रेडरिक यूएस कोस्ट गार्ड्स को जो लीड कर रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन के बारे में अब यही कहा है कि शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान और उनके साथ जो दीगर 3 अफराद थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है, क्योंकि इन्हें टाइटैनिक का जो मलबा पड़ा हुआ है उससे तकरीबन 1600 फुट दूर उस टाइटैन आबदोज़ का रैकेज मिल गया। उस टाइटैनिक आबदोज़ का जो रैकेज था उसका स्पेशली जो पिछला हिस्सा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये टूटा हुआ उनको 1600 फीट दूर तकरीबन मिल गया है। तो इन्होंने अपना बयानिया सारा जारी कर दिया है और ये तकरीबन 5 पीसीज में ये रैकेज जो है वो टूटा हुआ मिला है इनको। अच्छा, यहाँ मैं आपको जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो आपको इतना हैरान कर देगी। ये पढ़ें, 1 नवंबर 2013, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थी डेबोरा ग्रेटन। ये लिखती हैं कि मुझे रात को बड़ा बुरा ख्वाब आया है कि एक बिलियनेयर ने सबमरीन नीचे लेके गई है टाइटैनिक तक और उसका वाटर पंप काम नहीं कर रहा, वो वाटर पंप फटा है और वो डिज़ास्टर हो गया और वो टूट गई है। याद रखें, ये जो कोस्ट गार्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका ये ट्वीट इससे कई साल पहले है। ये जो इसका पोस्ट है 1 नवंबर 2013 में ये की गई है। तो ये बड़ा हैरानकुन फैक्ट है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। एक और फैक्ट जो बड़ा हैरान कर देने वाला है, जो बिल्कुल आपको चौंका देगा, कि जिस शख्स ने टाइटैनिक बनाया था, थॉमस एंड्रयू नामी शख्स ने 1912 में जब टाइटैनिक बनाया था और इसका सारा डिज़ाइन तैयार किया था और उसने कहा था कि इसको नहीं डुबोया जा सकता, वो इस जहाज़ के साथ गर्क हुआ था। इसी तरह 111 साल बाद टाइटन नामी जो सबमरीन, ये वाहिद दुनिया की सबमरीन थी जो इतनी डेप्थ पे जा सकती थी। ये जिस शख्स ने बनाई थी उसका नाम था स्टॉकटन रश। उसका भी ये दावा था कि ये तबाह नहीं, क्योंकि ये मिशन पहली दफ़ा नहीं गया, ये बहुत दफ़ा चक्कर लगा के आ चुके हैं। अब वो इसमें साथ था अंदर और ये भी साथ ही तबाह हुआ, साथ ही गर्क हुआ। तो टाइटैनिक को लेकर, उस जगह को लेकर इतने मिथ्स पहले भी बताए जाते रहे, कहे जाते रहे। इवन यहाँ तक आप पढ़ें तो ये कहा जाता रहा कि वो जो एरिया जहाँ टाइटैनिक डूबी थी वो असेब ज़दा है। तो ये सारी खैर स्पेकुलेशन हैं, इन पर बतौर पढ़े लिखे शख्स के हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चीज़ को रिलेट करती हैं, इस चीज़ से मिलती हैं। अगर आप ओशन गेट कंपनी को देखें और ओशन गेट का सारा कुछ देखें, तो ये सबमरीन का जो डिज़ाइन था, ये एक ऐसी वेसल थी जिसमें सर झुका के लोग बैठते थे और इन्होंने एक ही दिन के दौरानिए में ही, चंद घंटे में ही ऊपर वापस आ जाना था। अब यूएस कोस्ट गार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये नीचे गई है, ये पहुंची है, वहाँ फंस गई है या वहाँ जाके फट गई है पानी के प्रेशर की वजह से। तो इनका अब तक इब्तदाई इंक्वायरी में यही है कि ये जो सबमरीन नीचे गई थी, ये जाते ही फट गई थी और ये सारे वहीं फिर ख़त्म हो गए थे। इसका जो लिंक टूटा था 1.25 घंटे बाद, उसके बाद जब ये नीचे मज़ीद गई तो ये फट गई। अच्छा, मैं अब एक और बात बड़ा लिंक करना चाह रहा हूँ। लोग इसको कंपेयर करते रहे हैं उसके साथ, जो सानिया हुआ लॉन्चो का, वो एक अलग सानिया है, उसको इससे रिलेट ना किया जाए। ये $2.5 लाख ज़रूर बढ़ के गए, लेकिन लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके जा रहे थे। इसको ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रखा जाए, इनकी दौलत को उन डंकी से कंपेयर ना किया जाए। ये एक, वो गैर कानूनी था, दोनों हादसे का शिकार हुए, लेकिन वो गैर कानूनी था, ये कानूनी तरीके पे जा रहे थे। दो इसमें बड़े लूप होल्स मौजूद थे लाइसेंसिंग क्रेडिबिलिटी के। तो जो दाऊद साहब हैं, शहजादा दाऊद, इनने चैरिटी का काम बहुत किया हुआ है। फॉर एग्जांपल SIUT हनीफा, सुलेमान दाऊद ऑन्कोलॉजी सेंटर, सुलेमान दाऊद ट्रांसप्लांट सेंटर, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सब इन्हीं ने अतिया किया है। ये बहुत सारा वेलफेयर का काम पाकिस्तान में कर रहे थे और ऑल्पर्स, तरंग, एंग्रो फैमिली, इन सब से सारा लिंक थे। तो अब ये दुनिया में एक मोमा बन गया है। जो टाइटैन डूबी है, इस पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ आएंगी। और ये जो एक ट्वीट सर्कुलेट कर रहा था, एक पोस्ट सर्कुलेट कर रही थी 1 नवंबर 2013 की, ये भी एक मुम है, ये भी एक सवालिया निशान है। ये सारी चीज़ें हैरान कुन है, परेशान कुन है। एंड सी व्हाट नेक्स्ट हैपन। अब एक चीज़ और आपको बताऊं कि यूएस कोस्ट गार्ड्स को ये आवाज़ें जो सुनाई दी गई थी और इन्होंने 10 मैरीटाइम वेसल्स उतारी, रेस्क्यू एयरक्राफ्ट ऑपरेशन किया, टाइटैनिक रैकेज को एग्जामिन करते रहे और इन्होंने रोबोटिक सबमरीन्स उतारी। जैसे ड्रोन आप ऊपर चलाते हैं ना, इन्होंने रोबोटिक सबमरीन्स उतारी जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर किया। थैंक यू वेरी मच।